हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बादलों से बातें करता एक मंदिर, एक ऐसा धाम जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। एक ऐसा स्थान जिसने सदियों की बर्फ, भूकंप, तूफान और समय की अनगिनत मार झेली है। लेकिन वर्ष 2013 में जब उत्तराखंड में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जब पहाड़ टूट पड़े, नदियां उफान पर थीं और पूरा केदारनाथ क्षेत्र विनाश की चपेट में आ गया, तब एक सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया। आखिर कैसे बच गया केदारनाथ मंदिर? जब उसके आसपास की लगभग हर इमारत मलबे में बदल गई, तब ये प्राचीन मंदिर अडिग कैसे खड़ा रहा? क्या ये केवल अद्भुत वास्तुकला का कमाल था? क्या ये प्रकृति का संयोग था, या फिर सचमुच कोई दिव्य शक्ति इस मंदिर की रक्षा कर रही थी? आज हम इसी रहस्य की परत दर परत पड़ताल करेंगे। ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये आस्था, विज्ञान, इतिहास, प्रकृति और चमत्कार के बीच के अद्भुत संगम की कहानी है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में यहां पहुंचे थे। भगवान शिव ने उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण किया। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो उसका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। इन 5 स्थानों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में बैल की पीठ की पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों से निर्मित है। इन पत्थरों को बिना सीमेंट या आधुनिक बाइंडिंग सामग्री के आपस में इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। ये निर्माण शैली इतनी मजबूत है कि सदियों से ये मंदिर हिमपात, भूकंप और भीषण मौसम का सामना करता आया है। विशेषज्ञों के अनुसार मंदिर का आधार अत्यंत मजबूत चट्टानों पर बनाया गया है। इसकी दीवारें मोटी हैं और इसका शिखर वायुगतिकीय संतुलन बनाए रखता है। कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ मान्यताएं इसे और भी प्राचीन मानती हैं। जून 2013  4 धाम यात्रा अपने चरम पर थी। हजारों श्रद्धालु केदारनाथ धाम में मौजूद थे। बाजार गुलजार था, धर्मशालाएं भरी हुई थीं और हर ओर हर हर महादेव की गूंज थी। लेकिन प्रकृति चुपचाप कुछ और ही योजना बना रही थी। मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी थी, पर किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि आने वाले कुछ घंटे इतिहास बदल देंगे। 16 जून 2013 की रात आसमान से मानो जल प्रलय बरस रही थी। लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र को भिगो दिया। ऊंचे पहाड़ों पर जमा बर्फ तेजी से पिघलने लगी। नदियों का जल स्तर बढ़ता गया। मंदाकिनी और उसकी सहायक धाराएं उफान पर थीं। फिर आया वो क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। चौराबाड़ी झील, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, अत्यधिक दबाव के कारण टूट गई। झील का विशाल जल राशि बर्फ, कीचड़ और विशाल चट्टानों के साथ नीचे की ओर बढ़ी। 17 जून 2013 की सुबह केदारनाथ घाटी में अचानक एक भीषण जल प्रवाह आया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये पानी, बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे का एक चलता फिरता पहाड़ था। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। होटल, दुकानें, घर, धर्मशालाएं, सब कुछ बह गया। हजारों लोग इस आपदा की चपेट में आ गए। पूरा केदारनाथ कस्बा लगभग समाप्त हो गया। लेकिन जब धूल और पानी थमा तो एक दृश्य ने सबको स्तब्ध कर दिया। केदारनाथ मंदिर अब भी खड़ा था, अडिग, अविचल, लगभग सुरक्षित। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई। आज इसे भीमशिला या दिव्य शिला कहा जाता है। जब बाढ़ का प्रचंड प्रवाह मंदिर की ओर बढ़ा तो इस विशाल चट्टान ने पानी, मलबे और बोल्डरों का सीधा आघात अपने ऊपर लिया। इससे जलधारा 2 भागों में विभाजित हो गई। परिणाम स्वरूप मंदिर की मुख्य संरचना पर सीधा दबाव नहीं पड़ा। यही कारण है कि मंदिर विनाशकारी प्रवाह से बच गया। आस्था रखने वाले इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक अवरोध और भू आकृतिक संयोग कहते हैं। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है।
वैज्ञानिकों और संरचनात्मक इंजीनियरों ने इस घटना का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि मंदिर ठोस चट्टानी आधार पर निर्मित है। इसकी दिशा और ऊंचाई जल प्रवाह के प्रतिरोध के अनुकूल है। इंटरलॉकिंग पत्थर झटकों को बेहतर ढंग से सहन करते हैं। मोटी दीवारों ने ऊर्जा को अवशोषित किया। भीमशिला ने प्राकृतिक ब्रेक वाटर का काम किया। यानी मंदिर का बचना केवल संयोग नहीं था, ये उत्कृष्ट प्राचीन इंजीनियरिंग और अनुकूल भौगोलिक स्थिति का भी परिणाम था। भक्तों के लिए ये केवल विज्ञान की कहानी नहीं है, उनके लिए ये भगवान शिव की प्रत्यक्ष कृपा है। जब सब कुछ नष्ट हो गया, तब शिव का धाम सुरक्षित रहा। ये घटना लाखों लोगों की आस्था को और भी मजबूत कर गई। आज भी श्रद्धालु भीमशिला के दर्शन करते हैं और इसे मंदिर के रक्षक के रूप में देखते हैं। 2013 की त्रासदी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य संस्थाओं ने मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। मलबा हटाया गया, क्षतिग्रस्त पत्थरों को पुनः स्थापित किया गया, मंदिर की संरचना को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित किया गया। आज का केदारनाथ पहले से अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और संरक्षित है। ये प्रश्न आज भी लोगों के मन में है। क्या भीमशिला का ठीक उसी स्थान पर आकर रुकना संयोग था? क्या प्राचीन वास्तुकारों ने इतनी अद्भुत संरचना बनाई थी कि वो आधुनिक आपदाओं को भी झेल सके? या ये सचमुच किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण था? उत्तर आपके विश्वास पर निर्भर करता है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, ये समय, प्रकृति और आस्था की परीक्षा में खरा उतरा एक जीवित प्रतीक है। 2013 की आपदा ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन उसने दुनिया को यह भी दिखाया कि कुछ संरचनाएं केवल पत्थरों से नहीं बनती, वे विश्वास, समर्पण और अद्भुत ज्ञान की नींव पर खड़ी होती हैं। केदारनाथ मंदिर आज भी हिमालय की गोद में उसी शान से खड़ा है, मानो कह रहा हो, प्रकृति की शक्ति महान है, लेकिन आस्था और ज्ञान का संगम उससे भी महान हो सकता है। हर हर महादेव।